हेलो डिवाइन फैमिली, आइए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। कनेक्ट कीजिए एनर्जी के साथ, देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस भेजना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन मैसेज प्रोवाइड कीजिए मेरी डिवाइन फैमिली के लिए मैसेज। ओके, ये लेते हैं। लॉस्ट, रनिंग अवे, फीलिंग इनविजिबल, कटिंग ऑफ। कोई पर्सन है जिसने अपने आप को बहुत ज़्यादा कट ऑफ कर लिया है सोशल से, सोशल सर्कल से, फ्रेंड सर्कल से। लाइक किसी से बात नहीं करना चाहता वो। आप तो ऐसा फील नहीं करें। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं आप किसी के साथ बात करने के उसमें नहीं है, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या फिर आपके किसी भी क्लोज वन की जिसको आप अभी सोच रहे हो कि वो बंदा कहाँ चला गया, बात क्यों नहीं कर रहा। इस तरह से भी कोई एनर्जी हो सकती है। ठीक है, अगेन समथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री हैपन इन पास्ट, रिपीटेड पैटर्न्स। सो बहुत लॉन्ग टाइम से आपकी एनर्जी आ रही है कि आप ना पास्ट में कहीं स्टक हो, कोई रिपीटेड पैटर्न आपकी लाइफ में हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको फील होता है कि जो पहले होना हो जाता है, जो आपको वो पहले फील हो जाता है, जैसे कि फ्यूचर में जो होना है वो आपको भी फील हो जाता है, या फिर पास्ट की चीज़ें आपका पीछा करती रहती हैं, कोई सपनों में या फिर आपके थाट्स में, या आपको थोड़ा क्लैरिटी नहीं मिलती, ऐसा कुछ। ओके, टॉक्सिक, अनहेल्दी, नास्टी बिहेवियर। आपके साथ कोई पर्सन है आपके अराउंड, वो आपके साथ बहुत टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है, अपने आप को बहुत सुपीरियर शो करता है और आपको बहुत ज़्यादा वो ऐसे बिहेव कर रहा है कि लाइक टॉक्सिक, लाइक बहुत ही बुरा बिहेव, जो कि आपको टॉलरेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा वाला। ट्विन फ्लेम, ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ सोल, मिरर्ड इमोशन, योर अदर हाफ, शेडेड फीलिंग। सो फ्रेंड्स, आपको ना कुछ ऐसा लगता है कि जो अपने आप में ना कुछ अधूरापन सा फील होता है। आपको लगता है कि आपकी सोल जो है ना कंप्लीट नहीं है। मे बी आप कोई ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, इस जर्नी में हो, इस लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको ना आपको पीछा करती हुई आ रही है और आपको ना थोड़ा फील हो रहा है। ट्विन फ्लेम वाली कोई एनर्जी पिक हो रही है। ठीक है, अगर तो आपको ऐसा कभी फील होता है कि अपने आप को, अपनी सोल में थोड़ा खालीपन लगता है कि मैं कंप्लीट क्यों नहीं फील कर पा रहा है, कर पा रही, उसकी भी एनर्जी हो सकती है ये। ठीक है, ऑलराइट, समवन इज बैडली ऑब्सेस्ड फॉर यू। ठीक है, और आपके उस ऑब्सेशन के चलते उसको बहुत एंग्जाइटी हो रही है। वो आपको आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रहा वो पर्सन। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपको लेकर, आपकी तरफ बहुत क्रेजी है, क्रेजी सो फ्रेंड्स, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, जनरल रीडिंग। सो जितने मैसेजेस आपके साथ जाएंगे आप उतने ही लेंगे। ठीक है, बाकी के मैसेज छोड़ दीजिए। एंड ऑल्सो टू क्लेम दिस एनर्जी फॉलो माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट्स में लिखिए थैंक यू डियर यूनिवर्स। सोलमेट, द वन, डीप लव, स्पिरिचुअल कनेक्शन, लाइफ पार्टनर। ओके, एंड नेक्स्ट है एक्सट्रीम हार्शनेस, कटिंग ऑफ। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में ना कुछ देखो पास्ट से रिलेटेड एक हिस्ट्री चली आ रही है। ठीक है, आप ना आपकी सोलमेट की एनर्जी भी आ रही है और ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आ रही है, और साथ ही कट ऑफ की एनर्जी आ रही है। सो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप करंट रिलेशनशिप जो आपकी चल रही है उससे खुश नहीं हो, आपको टॉक्सिक फील होता है उसमें। ठीक है, आप उसे कट ऑफ करने का सोच रहे हो, या मतलब कि खुशी नहीं है उसमें। ठीक है, अपने आप को लॉस्ट फील करते हो, और आपको सोल लेवल पे कुछ अधूरापन फील होता है। आपको लगता है कि समवेयर इन द वर्ल्ड कोई आपका सोलमेट है, कोई लाइक आप फिजिकली किसी से अटैच नहीं हो, बट सोल लेवल पे आपको कुछ खालीपन, कुछ ऐसा फील होता है, समथिंग लाइक मिस्टीरियस। आपको खुद ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपको खुद समझ नहीं आती कि आपके साथ कुछ जो सडन इंसिडेंट होते हैं, सडन फीलिंग होती है, सपने आते हैं, कुछ भी, तो वो क्यों होता है। लाइक मैसी हो रहा है थोड़ा सा आपका ना। अनकंडीशनल लव, पैशन, जेन्युइन यूनियन। ऑलराइट, सो ये जो एक तो ऑब्सेशन वाला बंदा है आपके पीछे। ठीक है, किसी को ऑब्सेशन है, और मे बी मल्टीपल पीपल आप में इंटरेस्टेड हैं, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, और आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि आपको लाइफ में क्या करना है। आपकी तरफ लव तो आ रहा है डेफिनेटली। ठीक है, आपकी सोलमेट की भी एनर्जी आई है, ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी आई है, एंड एक तरफ है ऑब्सेशन, एक्सट्रीम, पास्ट हिस्ट्री, टॉक्सिक एंड लॉस्ट। ठीक है, ये फिर दो चीज़ें हैं, या तो आप अपने ही कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में कंफ्यूज हो। ठीक है,
या फिर आप अपनी करंट रिलेशनशिप से खुश नहीं हो, आपको कोई टॉक्सिक सिटी फेस करनी पड़ रही है, बैड बिहेवियर फेस करना पड़ रहा है, कट ऑफ फील हो रहा है, और आप और एक दूसरे ही पल में आपको ऐसा फील होता है कि देयर इज़ कोई अधूरापन है, कोई सोल कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, या आप उसको फील कर रहे हो, आपको अपनी आधी अधूरी एनर्जी फील होती है कि इसका हाफ पार्ट जो है ना वो भी मेरी लाइफ में आना बाकी है, या ऐसा कुछ, ठीक है। और भी देखते हैं क्या हो रहा है आपके साथ। ऑलराइट, सॉरी ये मैं नहीं लूँगी। सो लीगल मैटर्स, कोर्ट विजिट, लीगल पेपर्स, डिवोर्स, आपका ऑलराइट कुछ चल रहा है, कोर्ट विजिट चल रहा है, कोई केस चल रहा है, और ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है इसके साथ कोई अलग होने का फैसला कर रहा है। कट ऑफ जो आ रहा है ना, मे बी किसी ने आपके अराउंड या किसी की ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि वो ना इस रिलेशनशिप से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना चाह रहा है। लाइक बहुत डार्क एनर्जी आ रही है, जैसे कोई हैवीनेस है, कोई ब्लैक एनर्जी है, कोई नेगेटिवनेस बहुत आ रही है, और कंप्लीशन की एनर्जी की थोड़ी कमी लग रही है। अभी हम टैरेट से भी क्लियर करेंगे। बस नेक्स्ट, फ्रोजन नॉट स्पीकिंग, स्टोलन वॉक, ओके। ये जो हो रहा है ना आपके साथ, लॉस्ट वाली फीलिंग है, एक्सट्रीम वाली फीलिंग है, तो आपने ना अपनी फीलिंग्स को इस टाइम फ्रोज किया हुआ है। आप किसी के साथ कुछ भी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है, ना किसी से बात करना चाहते हो। वैसे तो कर रहे होंगे बात, बट आप अपने इमोशन नहीं शेयर कर रहे हो किसी के साथ, कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो। ऐसी थोड़ी सी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। हम थोड़ा सा नीचे से लेंगे, मिस्ट्री ऑफ लाइफ, चिल्ड्रन, इमेच्योरिटी, इनोसेंस, चाइल्डहुड। आपके अंदर बहुत ज़्यादा मासूमियत है, आप बहुत प्योर हैं। आपकी एनर्जी आ रही है जैसे कि बहुत ही एक भोलापन है आपके अंदर। आप हर किसी पे इजीली ट्रस्ट कर लेते हो, लाइक एक बच्चे की तरह, ठीक है। इनर आपके अंदर एक ना, आपकी सोल बहुत ही काइंड, प्योर हार्टेड हो आप। escape, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे, हाइडिंग। सो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा ना क्लियर होना ये शुरू हो रहा है कि आप ना या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ, या फिर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है, आप सेपरेट होने को सोच रहे हो क्योंकि टॉक्सिक बिहेवियर आ रहा है, पास्ट हिस्ट्री में कुछ चलता आ रहा है ना। और दूसरा फिर ये भी आ रही है ना कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आ रही है कि आपको कंप्लीशन फील नहीं हो रहा था इस रिलेशनशिप में, समथिंग यू नो इनकम्प्लीट, एंड यू आर फाइंड समथिंग। आप सोल लेवल पे कुछ सर्च करना चाहते हो, आपको सोल सेटिस्फेक्शन चाहिए, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो प्रोबेबली आज की जो एनर्जी है ना, और जिसके साथ आप कट ऑफ करना चाहते हो उसको ऑब्सेशन है आपकी तरफ, वो आपको आपके बारे में सोच के उसको एंग्जाइटी भी होती है और आपको हाथ से जाने भी नहीं देना चाह रहा। लाइक ऑब्सेस्ड पर्सन जो होता है ना, ऐसे वाली ऑब्सेस्ड भी है, और वो टॉक्सिक भी है, अभी ये मैंने देखो, ऑब्सेशन भी है उसको, और वो टॉक्सिक भी है। एक तो अपनी गलती करके कभी नहीं मानते होंगे आपके जो पार्टनर है ना, और मिसबिहेव किया जाता है बहुत ज़्यादा। लाइक काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप ना लाइफ में थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो। स्टक इस तरह से कि पता नहीं चल रहा, कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि व्हाट इज़ दिस पर्सन, व्हाट ही वांट, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी कुछ, बहुत लाइक ब्लैकिश एनर्जी है, ठीक है। एक मैसेज और लेंगे, इंस्पायर्ड बाय यू, लिसनिंग टू म्यूजिक, इमोशनल बॉन्ड, सॉन्ग लिरिक। इस वक्त आपको कोई याद कर रहा है और आपको याद करके वो सॉन्ग सुन रहा है, आपके साथ उसकी अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग है, ठीक है, मे बी अच्छी दोस्ती है। तो समवन इज़ मिसिंग यू, एंड आपको मिस करते हुए, ये वही भी हो सकता है जो आपकी तरफ लव आ रहा है ना, उसकी तरफ से भी हो सकता है। सो आपको याद करके कोई सॉन्ग सुन रहा है इस वक्त। फ्रेंड्स, अब टैरेट से थोड़े से मैसेज लेते हैं फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, अभी क्लैरिटी मिल रही है कि आप ना अपनी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो पाई, कुछ झूठ, कुछ पॉलिटिक्स, कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, और आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो इस वक्त, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, और आप में भी इससे निकलना चाहते हो।
सो आई होप अगर आप इससे निकलना चाहते हो तो आपने काफ़ी वर्क किया इस रिलेशनशिप के ऊपर, काफ़ी आपने आप प्रेशराइज भी रहे, आपने खुद को भी हील किया, उनके गुस्से को, उनके टेम्परेंट्स को संभालने की कोशिश किया। काफ़ी चीज़ें आपकी तरफ से दिख रही हैं कि एक बहुत ही एक एंजल की तरह आपने बिहेव किया है। सारा कुछ इस तरह से चलता आ रहा था, बट अभी आप सोच रहे हो कि आप अपने लिए थोड़ा-सा सोच रहे हो कि मैं अपने बारे में थोड़ा सोचूँ, अपनी लाइफ़ के बारे में, अपनी इंडिपेंडेंसी के बारे में, ठीक है? लाइक अपना 100% देने के बाद जो होता है ना बंदे के अंदर एक डिससैटिस्फैक्शन रह जाती है, उसके चलते हुए आपने मे बी मूव ऑन करने का फ़ैसला लिया है। सो डेफ़िनेटली आज की जो रीडिंग है दैट इज़ फॉर द पीपल हु इज़ नॉट कॉन्टैक्ट विद हिज पार्टनर, एंड ऑल्सो जो लड़ाइयाँ हो रही हैं या फिर आपकी साथ रहते आपकी बन नहीं पा रही है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ऐसी कुछ सिचुएशन है, ठीक है? सो फ्रेंड्स, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी रीडिंग। सो जो इस सिचुएशन को फेस करें उनके साथ हो जाएगी। सो अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं ना तो आप अपने पर्सनल सेशन भी बुक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हो मैं आपकी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है? आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप ना थोड़ा-सा अपने आप के ऊपर वर्क कीजिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, थोड़ा-सा अपने आप को, अपने इमोशंस को सँभालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अ, आपने बहुत फेस किया है, क्योंकि आपकी इनोसेंस का, आपके भोलेपन का, ठीक है? आपका एक जो अंदर थी ना एक प्योरिटी थी, उसका सबने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। लाइक ये जो बिहेवियर होता है ना, टॉक्सिक बिहेवियर होता है, इसमें सर्वाइव करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो आपने काफ़ी सफ़र किया लग रहा है लाइफ में, बहुत नेगेटिविटी झेली है आपने, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को दबा के रखा है, अपने आप को आपने अपने इमोशंस को फ्रीज़ करके रखा है, किसी से आपने अपने दुःख दर्द नहीं बाँटे। तो पर एट लास्ट आपको शायद आप डिसीजन लेना चाहते हो कि अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए या कुछ करना चाहिए, लाइक आप अपने बारे में थोड़ा-सा सोच रहे हो, क्योंकि आप लाइफ को थोड़ा अच्छे तरीके से जीना चाह रहे हो, ऐसा कुछ। तो डेफ़िनेटली वो पर्सन आपके लिए ऑब्सेस्ड है, टॉक्सिक होने के साथ ऑब्सेस्ड भी है, और आप उससे बात नहीं कर रहे हैं और ये बात उसको ज़्यादा परेशान कर रही है। और ये जो सोल कनेक्शन दिख रहा है, ये भी थोड़ा-सा आपको मेंटली में भी डिस्टर्ब कर रहा है। आपको कंप्लीशन की फीलिंग नहीं आ रही रिलेशनशिप में, सो समथिंग इज़ नॉट गोइंग ऑन गुड इन दिस रिलेशनशिप। सो आई होप आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। आप सच का साथ दीजिए, जो आपको सही लगता है ना आप वो कीजिए, ठीक है? आप गलत चीज़ों को बर्दाश्त मत कीजिए अपने ऊपर, ठीक है? और जो दूसरा यूनिवर्स पे बिलीव तो रखना है आपको, ठीक है? आप जैसे समय चल रहा है आप उसके साथ भी चलिए और सही का साथ दीजिए। आपको मैं भी एक गाइडेंस और लूँगी डिवाइन की तरफ से दूसरे डेक से। ओके, यहाँ से लेते हैं। ओके, लाइफ पर्पज से। सो प्लीज़ डिवाइन मेरी व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए, जो भी वो सिचुएशन इस वक्त फेस कर रहे हैं उनको उसमें से कैसे निकलना चाहिए। सेंसिटिविटी, प्रैक्टिस एंड ट्रैवल। सो यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव एंड नीड टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। सो आपको देखो, ये जो था ना आपका पास्ट रिलेटेड कार्ड ये आया था, उसकी क्लैरिफिकेशन आ रही है कि आपको ना चीज़ें होने से पहले ही उनका आभास हो जाता है। आपकी सेंसिटिविटी, आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, आपको पता चल जाता है इस पर्सन की, जो भी आपके साथ बात करता है उसकी इंटेंशन क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहा है, आपके लिए फीलिंग्स कैसी हैं। तो आपको ना ऐसी अपनी सेंसिटिविटी को फॉलो करना है, जो आपको इंट्यूशन या वाइब्स मिलती है ना, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना है। आपको किसी को ज़बरदस्ती एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जस्ट फील कीजिए, अपने आप को फील कीजिए और हील कीजिए, ठीक है? और पॉलिश योर स्किल बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। आपको आपको कुछ ना कुछ, आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, आपको कोई आपके अंदर टैलेंट है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, कुकिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक, अगर आप कोई जॉब करते हो, अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपको घर को सजाने का कुछ आपको आता है, तो आपको ना अपनी स्किल्स को पॉलिश करने की ज़रूरत है। अपनी स्किल्स में और टाइम दीजिए, उसको शार्प कीजिए, ठीक है? एंड योर लाइफ पर्पज इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग। आपको थोड़ा ट्रैवल भी करते रहना चाहिए। एयर ट्रैवल हो तो अच्छी बात है, वैसे कोई भी ट्रैवल हो सकता है, ताकि आपको ना थोड़ा सा क्या होता है ट्रैवल करने से,
आपकी जो एक जगह पे रह रहा है कि ना ब्लॉकेजेस जो बनती हैं उनमें थोड़ा ब्रेक डाउन आ जाता है। तो इसलिए आपको ना ये गाइडेंस दी जा रही है, अपनी स्किल्स पे प्रैक्टिस कीजिए, अपनी सेंसिटिविटी को फॉलो कीजिए, अपने आप को फील कीजिए और हील कीजिए, और थोड़ा बहुत ट्रैवल करते रहिए। अगर कहीं भी नहीं जा सकती ना तो थोड़ा जैसे पार्क का एक राउंड लगा लिया, थोड़ा घूम फिर लिया, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ऐसे हमेशा खुश रहिए, हमेशा सही डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ में, और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल सेशन भी बुक कर सकते हैं। यू कैन DM मी फ्रॉम माई प्रोफाइल, and see you next video. Bye bye.